स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल रंजन सरवाई मैथ्स क्लासेस में। तो आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 20 से इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें दिया है, लिखेंगे चूंकि गिवन डेट दिया है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से आ गया P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से B का मान निकालेंगे, इसलिए B बराबर, और B बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से B का मान निकालेंगे और H का मान जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर P का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए B इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स के पावर 4, वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा वाई के पावर 4 और 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। तो यहाँ से आ गया एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब माइनस है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x का स्क्वायर x के पावर 4 हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर y के पावर 4 माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए b इज इक्वल टू यहाँ से x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x के पावर 4 प्लस गुने माइनस माइनस y के पावर 4 और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर से x के पावर 4 से x के पावर 4 कैंसिल, y के पावर 4 से y के पावर 4 कैंसिल। तो हो जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसलिए b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी x और वाई स्क्वायर का वर्गमूल y। यहाँ से b का वैल्यू निकल के आया 2xy। अब मान निकालना है cos थीटा एंड sin थीटा। लिखेंगे नो अब cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है b बटा में h और b का वैल्यू निकाले 2xy और बटा में h का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 1/tan थीटा का मान निकालेंगे। तो 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है b बटा में b। तो 1 बटा p का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में b का वैल्यू 2xy। तो यहाँ से हो जाएगा 2xy ऊपर चल जाएगा और बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1/tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 2xy बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और cos थीटा बराबर आया 2xy बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे।
इसमें कह रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन है, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटा में है एन, और हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं P बटा B, तो P का मान है P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और B इज इक्वल टू एन। इसलिए H बराबर होता है, H का मान निकालेंगे तो H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P का मान है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B का मान है एन तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। H बराबर अंडर रूट एम माइनस एन, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस में एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। H बराबर आ गया अंडर रूट एम स्क्वायर, इसलिए H बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर का वर्गमूल एम, एम गुने एम होगा तो एम स्क्वायर और दो गो एम मिला तो एगो बाहर हो जाएगा, यानी H इज इक्वल टू आ गया एम। अब H का मान निकल गया तो sin थीटा और cos थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो sin थीटा बराबर होता है P बटा H, और P का वैल्यू जानते हैं अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और H का मान अभी अभी निकाले एम, एंड cos थीटा बराबर होता है B बटा H, B का वैल्यू है एन और H का वैल्यू एम, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा एन बाई एम हो, cos थीटा बराबर एन बाई एम हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करेंगे, चूंकि गिवन डेट इसमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 2, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें सी बराबर थीटा ले लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लैम्ब यानी परपेंडिकुलर लैम्ब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्न, और BC हो जाएगा बेस। तो देखिए सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं H बटा B होता है, तो यहाँ से 2 और बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी H इज इक्वल टू 2 और B बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे P बराबर, P का मान निकालेंगे, और P बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो H का मान है 2 तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B का मान 1 तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब P इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इसलिए P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3। अब कह रहा है सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले sin थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो sin थीटा बराबर होता है P बटा H, और P का वैल्यू है अंडर रूट 3 और बटा में H का मान है 2, तो रूट 3/2 हो जाएगा। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा ले लेते हैं, और cos थीटा बराबर होता है B बटा H, B का मान है 1 और H का मान है 2, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है P बटा B, P का मान निकाले अभी अंडर रूट 3 और B का मान 1, तो रूट 3 हो जाएगा 1, और चौथा में निकालते हैं cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा B बटा P, और B का मान है 1 और P का मान रूट 3, तो
1/√3 हो जाएगा। एंड लास्ट में निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p और h का मान है 2 और p का मान है √3। तो h कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। यही हो जाएगा आंसर। तो आशा है कि आप लोग का क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड इसी प्रकार से है, इसी मेथड से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो आप लोग आसानी पूर्वक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दिया गया है गिवन डेट दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर √10 और कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो यहाँ से √10 बटा में कुछ नहीं तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से h का मान मालूम हो गया √10 और p बराबर हो गया 1। तो अब मान निकालेंगे b इज इक्वल टू क्या होगा? तो b इज इक्वल टू हो जाएगा h² माइनस p²। तो h का वैल्यू है √10, तो √10 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए b इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ हो जाएगा 10 और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा √10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9। तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल होता है 3। तो b इज इक्वल टू आ गया 3। अब कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 10 √10 है, तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अब थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h और p का मान हम लोग जानते हैं 1 और h का मान √10। तो 1/√10 हो जाएगा 10। अब देखिए कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू है √10। तो यहाँ से हो जाएगा 3/√10। अब देखिए मान निकालेंगे tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है p/b। p का मान है 1 और b का मान है 3। तो tan थीटा बराबर आ गया 1/3। चौथा में निकाल लेते हैं cot थीटा का मान और cot थीटा बराबर होता है b/p। b का मान है 3, p का मान 1, तो 3/1 यानी 3 हो जाएगा। cot थीटा बराबर आ गया 3। अब लास्ट में निकाल लेते हैं sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है h/b और h का मान है √10 और बटा में b का मान है 3, यानी sec थीटा बराबर हो जाएगा √10/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं और बाकी इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए 24 का फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं और इसमें दिया गया है गिवन डेट दिया गया है tan a बराबर √3/2 दिया गया है और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p/b बराबर √3/2। अब यहाँ से मान मालूम पता हो गया कि p इज इक्वल टू हो जाएगा √3 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो h का मान निकालते हैं। तो h इक्वल टू होता है √p² प्लस b²। तो p इज इक्वल टू √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस b², तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए h बराबर क्या होगा? तो √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4,
हो जाएगा, यानी यहाँ से मान आ गया h इज इक्वल टू 3 + 4 हो जाएगा 7। h इज इक्वल टू आ गया 7। अब मान निकालना है sin a प्लस cos a का मान। तो देखिए निकालेंगे sin a प्लस cos a, और sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान √3 और h का मान 7 प्लस cos a बराबर b/h। b का वैल्यू 2 और h का वैल्यू 7। तो यहाँ से 7 7 कैल्शियम लेंगे, 7 हो जाएगा √3 + 2। तो आई होप कि इस प्रकार से आप लोग 24 का सेकेंड एंड थर्ड का सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए यहाँ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 8.1 का टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 23 तक था। तो 23 तक का सॉल्यूशन यहाँ हो गया और 24 का भी पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करने अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।